जय गुरुदेव। अधिकारी भेद से शक्तिपात के फल में तारतम्य। श्री शंभू से परंपरागत शक्ति का सामर्थ्य एक समान होते हुए भी शिष्य के उत्तम, मध्यम तथा अधम अधिकारी होने से दीक्षा के समय शक्तिपात के विकास के लक्षण भी तीन प्रकार के हो जाते हैं, जिनका फल तत्काल, क्रम से या विलंब से मिलता है। जिनमें पहले से ही भक्ति होती है, जो दीक्षा ग्रहणार्थ प्रसन्नता से उत्सुक होते हैं एवं दीक्षा के पश्चात हर्ष से विह्वल हो जाते हैं, वे उत्तम शिष्य योग्य अधिकारी कहलाते हैं। उनको दीक्षा जनित ज्ञान का फल तत्काल ही मिलता है, जैसे पक्षी सीधा फल पर बैठ जाता है। दूसरा, जो दीक्षा के समय ज्ञान अज्ञान से रहित हैं, जिनको दीक्षा और योग संबंधी जानकारी नहीं है, परंतु दीक्षा प्राप्त होते ही जिनको भक्ति का उदय होता है, बुद्धि निर्मल होती है, ऐसे शिष्य मध्य योग्य अथवा मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। उनको उपदेश का फल क्रम से मिलता है, जैसे कपि वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा उल्लंघन करके फल को ग्रहण करता है। तीसरा, जिसमें पहले भक्ति होती ही नहीं, दीक्षा के बाद भक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे अंत में ज्ञान भक्ति युक्त होने वाले अंत योग्य अधिकारी अधम कहलाते हैं, और वे गुरु प्रदत्त कृपा का फल चिरकाल में पाते हैं। जैसे चींटी मंद मंद चलकर वृक्ष के ऊपर फल पर पहुंचती है, इस प्रकार अधिकारी के भेद से गुरु के कृपा के फल में समयांतर हो जाता है। भक्ति मार्ग और शक्तिपात। जैसे वेदांत संप्रदाय और योग में दीक्षित होने से गुरु कृपा के कारण आत्म शक्ति जागने के कारण मन, प्राण और शरीर में नाना प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होकर शिष्य आत्मज्ञान के लिए आवश्यक साधन करने लग जाते हैं, वैसे ही भक्ति मार्ग में भी श्री शंभू के प्रसाद गुरु कृपा से या पूर्व जन्म के संस्कार से अथवा अपने पुरुषार्थ से आत्म शक्ति कुंडलिनी देवी जाग जाती है। तब भक्ति साधन में भी शक्तिपात से चितस्थ भाव के व्यंजक सब बाह्य लक्षण प्रकाश पाते हैं। नाचना, गीत गाने लग जाना, भूमि लुंठन अर्थात भूमि पे लोटपोट हो जाना, उच्च स्वर से श्री भगवान का नाम लेकर चिल्लाना, शरीर को तोड़ना मरोड़ना, हुंकार करना, जम्भाई आना, दीर्घ दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना, लोक की निंदा स्तुति के प्रति उपेक्षा, लालास्त्राव अर्थात मुख से लार गिरना, अट्टहास खिलखिलाकर हंसना, घूरना हिक्का अर्थात हिचकी आना, शीत बोध और हाथ पैर का पटकना इत्यादि लक्षण प्रकाश में आते हैं। जब चित्त स्वस्थ होकर प्राण में लीन होता है अर्थात प्राणायाम हो जाता है एवं प्राण में नाना प्रकार की अभय आंतरिक क्रियाएं होने लगती हैं, तब प्राण की क्रिया शक्ति के कारण शरीर विशेष रूप से क्षोभित होता है। तब भक्त साधक के शरीर में स्तंभन आदि भाव समूह प्रकाश पाते हैं। स्तंभन, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, कंपन, शरीर की वर्ण विकृति, अश्रु और निद्रा, ये 8 सात्विक भाव होने लगते हैं। प्राण कभी देह के मध्य में पृथ्वी, जल, तेज और आकाश
इस भूत चतुष्टय में किसी एक का अवलंबन करके शरीर में सर्वत्र विचरता है। भूमि तत्व का अवलंबन करने से प्राण स्तंभ भाव को प्राप्त होता है। जल तत्व का आश्रय करने से अश्रुपात एवं तेज तत्व में स्थित होने से स्वेद और वर्ण विकृति होती है। आकाश तत्व में स्थित होने से प्रलय, भाव समाधि, मूर्छा, तंद्रा अथवा निद्रा होती है। जब प्राण स्वस्थ होता है तब मंद, मध्यम और तीव्र भेद से यथाक्रम रोमांच, कंपन एवं स्वर विक्रिया ये तीन भाव प्रकाश पाते हैं। श्री गुरु के शक्तिपात से मन, प्राण और शरीर में अध्यात्म प्रसाद के आनंद का आविर्भाव हो जाता है। साधक शिष्य चाहे वेदांती हो, चाहे योगी हो अथवा साकार उपासना करने वाला भगवान का भक्त हो, चाहे कुछ भी ना जानता हो, तथापि आत्म शक्ति, प्राण कला उद्बोधन के लक्षण सभी में प्रकाश पा जाते हैं। इस प्रकार श्री महेश्वर कथित महायोग का साधन ज्ञात या अज्ञात रूप से ज्ञानी, ध्यानी, योगी, यति, भक्त इत्यादि सबको ही करना पड़ता है। अतएव तुम लोग निश्चय पूर्वक समझ लो कि योग, भक्ति और ज्ञान पृथक नहीं है। ज्ञान के बीज का गर्भ श्री शंभु का प्रसाद सबके लिए एक सा है। शक्तिपात से शिष्य लक्ष्यार्थ का बोध कर लेता है। उसकी बुद्धि में ज्ञान के बीज का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। बहुधा परीक्षा करके देखा गया है कि यदि शिष्य वास्तविक ही शास्त्र कथनानुसार उपयुक्त अधिकारी है तो दीक्षा का फल जैसा कहा वैसा ही तत्काल मिलता है। अन्यथा कथित अनुभव होने पर भी शिष्य को साधना करनी पड़ती है। शिष्य के शरीर, मन, प्राण आत्मज्ञान के उपयुक्त बन जाएं, इसलिए उनकी शक्ति उनके संस्कार अनुसार स्वतः ही वेदांत, योग अथवा भक्ति मार्ग अनुसार साधन कराती है। अतएव शक्तिपात मात्र से ही सब शिष्य साधन मुक्त नहीं होते। उनके मन, प्राण और शरीर में एक प्रकार का विशेष परिवर्तन अवश्य हो जाता है। जैसे गर्भ स्थापन मात्र से ही संतान तो प्रसव नहीं होती, परंतु स्त्री गर्भ ठहरने का लक्षण जान जाती है, वैसे ही गुरु के शक्तिपात से हर एक शिष्य अनुभव करता है कि ज्ञान के बीज का गर्भ स्थापन हो गया है। समय में ज्ञान उत्पन्न होगा ही। जैसे गर्भवती नारी गर्भ वृद्धि का लक्षण अनुभव करती रहती है, वैसे ही हर एक शिष्य कुंडलिनी शक्ति की क्रिया से ज्ञान वृद्धि का अनुभव करता रहता है। जैसे जननी गर्भस्थ संतान की सुरक्षार्थ आवश्यक नियम पालती रहती है, वैसे ही शिष्य को भी ज्ञान रक्षार्थ शास्त्र कथित नियम पालन करने चाहिए। जैसे गर्भधारिणी उदरस्थ संतान की रक्षा ना करके दुष्ट बुद्धि से नष्ट करना चाहे तो गर्भ नष्ट हो सकता है, वैसे ही गुरु द्वारा किया हुआ शक्तिपात रूपी गर्भ भी शिष्य के दुष्ट कर्म के आचरण से अथवा शास्त्र कथित आवश्यक धर्म पालन ना करने से नष्ट हो सकता है। जब तक ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक धर्म अधर्म रूप संस्कार नष्ट नहीं होते। इसलिए ज्ञान उत्पन्न होने तक शास्त्र कथित विधि वाक्य का पालन करना आवश्यक है। वैसे तो सद्विद्या का बीज नष्ट नहीं होता, पुनः जन्मांतर में बोध के बीजांकुर
प्रस्फुटित होने का संयोग उपस्थित हो सकता है, फिर भी जब तक ज्ञान परिपक्व ना हो तब तक स्वेच्छा से नहीं वर्तना चाहिए। श्री महेश्वर की कृपा से, गुरु द्वारा या तुम्हारे प्रबल पुण्य प्रताप से तुम्हारी आत्मसत्ता जाग उठती है। उसी को योगी लोग कुंडलिनी शक्ति, भक्ति मार्ग वाले आह्लादनी शक्ति, वेदांत वाले चित्त शक्ति या आत्मसत्ता और तंत्र मंत्र वाले महामाया आद्या शक्ति, कुल कुंडलिनी इत्यादि नाना प्रकार के नामों से कहते हैं। इसके अनुग्रह की सभी कामना करते हैं, क्योंकि इसकी ही सहायता से तुम परमात्मा से मिल सकोगे। इसलिए ज्ञान, योग और भक्ति, ये तीन मार्ग मैंने ही अपनी प्राप्ति के कहे हैं, और तीनों में ही दीक्षा द्वारा तुम मुझसे मिल सकते हो। दीक्षा का फल मोक्ष है। अतएव जिस दीक्षा में दीक्षित होने से तात्कालिक अनुभव, आत्म प्रतीति और विश्वास हो, वही दीक्षा मोक्ष देने वाली जानना। जिसमें उक्त अनुभव ना हो, वह दीक्षा केवल नाम मात्र की है, उससे फल कुछ नहीं होता। सैकड़ों प्रकार की उपासना करने पर भी जिस चिंता का नाश नहीं होता, वह यत्न पूर्वक गुरु से दीक्षित होने पर सर्वथा नष्ट हो जाती है। जैसे रासायनिक क्रिया के संयोग से पारद निकृष्ट धातु को भी भेदन करके सुवर्ण कर देता है, वैसे ही दीक्षा के संस्कार से तुम शिव रूप हो जाओगे। दीक्षा रूपी अग्नि से तुम्हारे कर्म समूह दग्ध हो जाएंगे। कर्म का बीज दग्ध होने के कारण माया का बंधन कट जाएगा। तब तुम ज्ञान की पराकाष्ठा निर्बीज समाधि को प्राप्त होकर शिव रूप हो जाओगे। इस दशा में तुम्हें अपनी जाति का अभिमान, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, शूद्र का शूद्रत्व जाता रहेगा, क्योंकि दीक्षा संस्कार संपन्न होने से जाति भेद नहीं रहता। जिस शिव की पूजा करने से यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक की पूजा हो जाती है, उसी शिव की पूजा करके दीक्षित व्यक्ति ने सबकी पूजा कर ली, इसमें कोई संदेह नहीं। शक्ति जागरण के लिए ही पूजा की जाती है और दीक्षा द्वारा शक्ति जागृत होती है। विधि पूर्वक दीक्षा द्वारा संस्कृत होने पर दीक्षित को नित्य नैमित्तिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। जप, तप, नियम, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि शारीरिक कष्ट करने को भी दीक्षित को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दीक्षा से ही उक्त सब जप तप आदि के फल की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग अदीक्षित हैं, वे जो कुछ जप पूजा आदि क्रिया करते हैं, दीक्षित ना होने के कारण पत्थर पर बोए हुए बीज की तरह उनको उसका कुछ भी फल नहीं मिलता। जय गुरुदेव।